Good morning, evening, and afternoon to all my dear students. Today we are going to carry on our chapter number 4, the rat trap. And we have read the chapter. This is the story about a vagabond, rat trap sailor, a peddler, whatever you can say it. And this is the image of the peddler according to the description given in your chapter, that sunken cheeks, hunger gleamed in his eyes, long beard and rags. ये जो फटे पुराने कपड़े हैं rags हैं. And he used to make rat traps with wires, जिन्हें वो मांगा करता था, begging करके वो हासिल करता था wires. ये wires से वो बनाता था. तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके थे कि उसकी एक अपनी फ़िलॉसफी थी, दैट द वर्ड इज़ अ रैट ट्रैप and the materialistic things are bait. And he enjoyed thinking ill of this world. वो वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचने में बहुत इन्जॉय फील करता था. तो एक दिन इवनिंग में वो एक कॉटेज में गया था जहाँ उसे एक क्रॉफ्टर ने शेल्टर दिया था. क्रॉफ्टर ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, लेकिन उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर स्टील कर लिए थे. और स्टीलिंग करने के बाद वो पब्लिक हाईवे से ना जाकर फॉरेस्ट से गया, जिसमें कि वो फॉरेस्ट में ट्रैप हो गया. अब वो खुद ये सोच रहा है कि फॉरेस्ट इज़ लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, जो कि इम्पॉसिबल प्रिजन उसे लग रहा था फॉरेस्ट, जिसमें से वो कभी भी नहीं निकल सकता. आगे देखिए. इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. वो जो टाइम था वो लेट दिसंबर का टाइम था और डार्कनेस यानी कि शाम हो चुकी थी, डार्क हो चुका था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, जिससे कि खतरा बढ़ गया था और इस वजह से उसका ग्लूम यानी दुख और डिस्पेयर, होपलेसनेस उसकी बढ़ती जा रही थी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. फाइनली उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया और वो ग्राउंड पर गिर गया, क्योंकि टायर्ड था और उसे लगा था मेरी डेथ आनी ही है. उसने बिल्कुल सोच लिया था कि उसका लास्ट मोमेंट आ चुका है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. जैसे उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा तो उसे एक साउंड सुनाई दिया. किस चीज़ का साउंड था वो? अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, किसी चीज़ के थम्प यानी किसी चीज़ पर किसी चीज़ के चोट करने की आवाज़ थी. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई डाउट नहीं था कि वो किसकी आवाज़ थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल्स. तो किसकी आवाज़ थी ये उसे बड़ा क्लियर था कि ये हथौड़े की आवाज़ है किसी आयरन मिल में. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा कि यहाँ नियर बाय लोग होंगे. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन्ड मीन्स कलेक्टेड, उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ जो उसकी बची थी कलेक्ट की. गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. स्टैगर्ड मीन्स वॉक विद डिफ़िकल्टी, और साउंड की डायरेक्शन में वो बड़ी डिफ़िकल्टी से वॉक करता हुआ चला. द रामसो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन. रामसो आयरन वर्क जिसकी बात क्रॉफ्टर ने उससे की थी, वो रामसो आयरन वर्क वॉज एन आयरन मिल जो कि अब बंद हो गई है. वर नॉट सो लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए उसे बंद हुए. अ लार्ज प्लांट, वो एक लार्ज प्लांट थी. विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज. स्मेल्टर होती है मशीन जिसमें कि आयरन जो रो आयरन है उसे मेल्ट किया जाता है. रोलिंग मिल, उसे ये भी एक तरह की रोलिंग मिल भी एक तरह की मेटल को रोल करने की मशीन होती है. एंड फोर्ज एक तरह की शॉप होती है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. ये सारा काम जहाँ पर होता है उसे फोर्ज कहते हैं, जिसमें फर्नेसेस वगैरह होती हैं. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल. तो वो ये बता रहे हैं कि इन द समर टाइम में बहुत ज़्यादा हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, बार्जेस और स्काउज होती हैं बोट्स, फ्लैट बॉटम बोट्स होती हैं, जिनमें कि वो आयरन भर के, रॉ आयरन भर के वहाँ पे लाया जाता था. हैविली लोडेड जो बोट्स होती थी वो कैनल के थ्रू स्लिड डाउन होती थी. कैनल के थ्रू
ले जाया जाता था उनको, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो जिसे कैनल के थ्रू ले जाके फिर वो कहाँ चली जाती थी, एक लार्ज इनलैंड लेक में, इनलैंड यानी ज़मीन के अंदर एक लेक थी जिसे वहाँ ले जाया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और विंटर टाइम में वहाँ का माहौल कैसा होता था कि जो मिल के पास जो रोड्स होते थे वो ब्लैक हो जाते थे कोल डस्ट से, क्योंकि वहाँ जो फर्नेसेस में कोयल जलाया जाता था उसे मेल्ट करने के लिए, तो उस कोयल की डस्ट से वो रोड्स बिल्कुल ब्लैक हो जाते थे, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि कोल डस्ट जो कि कहाँ से आती थी, बड़े बड़े चारकोल क्रेट्स में से। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron. एक दिन उस forge में, forge एक तरह की workshop होती है, I will show you the picture also. During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron. एक दिन उस वर्कशॉप में, उस फॉर्ज में, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर दोनों बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे वो पिग आयरन का, रॉ आयरन को बोलते हैं पिग आयरन, विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसे कि जिस पिग आयरन का वो वेट कर रहे थे उसे फायर में पुट किया जाना था पहले, एंड देन उसे एनविल पे रेडी किया जाना था। एनविल एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे रख के लोहे को कूटा जाता है, पीटा जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लॉन्ग आयरन बार से वो हेल्पर बार बार जाता था और उसे हिलाता था, ग्लोइंग मास को वो हिला रहा था, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, और फिर वापस आ जाता था और बड़े पसीने में हो रहा था, वो पर्सपिरेशन मीन्स पसीने में हो रहा था। दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग, जैसा कि वहाँ का कस्टम था, ट्रेडिशन था कि वो क्या पहनते थे, ओनली अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और उस पूरे टाइम वहाँ बहुत सारे साउंड्स आप सुन सकते थे। क्या साउंड्स थे? द बिग बिलोज ग्रोन, बिलो होता है एक एयर बैग जिससे हवा डाली जाती है, फायर को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए उससे हवा डाली जाती है एयर बैग से। ग्रोन यानी उसके दहाड़ने की आवाज़ या उसका एक साउंड जो भी आ रहा था, बिग बिग बेलोज का। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, ये साउंड था एक। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, कोल डाले जा रहे थे उसमें, फर्नेसेस में कोल डाले जा रहे थे, तो कोयले के जलने पर जो आवाज़ आती है एक वो आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय था यानी जो हेल्पर था, शॉवेल करना यानी कि किसी भी चीज़ से कोयल चारकोल लेके उसमें डालना, फर्नेस में डालना, दिस इज़ कॉल्ड शॉवेल। तो फायर बॉय चारकोल शॉवेल कर रहा था इनटू द मॉ यानी जॉ या माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो उसका एक क्लैटर साउंड आ रहा था, जैसे ही वो कोयला लेके उसके अंदर डाल रहा था तो उसका भी साउंड आ रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, आउटसाइड एक वाटरफॉल भी बह रहा था, उसका भी साउंड था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश आ रही थी और एक जो शार्प नॉर्थ विंड चल रही थी वो उस बारिश को टाइल्ड रूफ पे ला रही थी, जिससे कि उस बारिश की भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। तो ये सारी साउंड्स उस टाइम उस फॉर्ज में आ रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस, एन अकाउंट ऑफ मीन्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज। तो इतने सारी आवाज़ों के कारण ही उसे पता नहीं चला ब्लैक स्मिथ को कि एक इंसान बिना कुछ नॉक किए हुए अंदर एंटर हो गया फॉर्ज में। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और लेकिन जब वो फर्नेस के बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया तब उसने नोटिस किया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू द वॉर्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ श्योरली। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह के वैगाबॉन्ड्स के लिए तो इस ऐसी विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, कि उसे सिर्फ नाइट स्पेंड करनी थी, और बोल रहे हैं कि श्योर कि इस तरह के पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए तो नाइट स्पेंड करने के लिए ये एक अच्छी जगह थी, जहाँ पे उसे बहुत अच्छा वार्मथ भी मिल रही थी और उसे एक शेल्टर मिल रही थी एटलीस्ट सर्दी के टाइम में। सूटी पेन्स मीन्स यहाँ जो पेन्स यानी कांच, विंडो के कांच
जो कि गंदे हो रखे हैं कोयल की डस्ट से, काले काले हो रखे हैं, तो उसे कहते हैं सूटी पेन्स। अब यहाँ आप इसका पिक्चर देखो, फॉर्ज का पिक्चर है ये। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट फॉर्ज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन गिवन इन योर चैप्टर। देखो ये बैठा है मास्टर स्मिथ, और ये यहाँ पे एक फायर बॉडी में कुछ ना कुछ बार बार स्टिर कर रहा है, किसी ग्लोइंग मास को स्टिर कर रहा है बार बार जाके। और ये यहाँ पर ये यहाँ पर फर्नेस है जिसके बहुत सारे चारकोल्स ये रखे हुए हैं, ये इसमें से ले लेके वो उसमें चारकोल डाल रहा है। और ये जो बीच में रखी हुई है ये स्ट्रक्चर यहाँ ये एनविल है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब ब्लैक स्मिथ ने बड़ा कैजुअल देखा इंट्रूडर को, इंट्रूडर यानी पेडलर। इंडिफरेंटली यानी बड़ी उदासीनता के साथ उसे देखा। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड। तो उसने मतलब उसने उसे इस तरह से देखा जिस तरह से ज़्यादातर लोग देखते हैं इस तरह के लोगों को, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। इस तरह के लोगों को ज़्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा नोटिस नहीं करते क्योंकि उसका अपीयरेंस बड़ा ही ख़राब सा लग रहा था। लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्स एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने परमिशन मांगी वहाँ रुकने की, लेकिन मास्टर जो स्मिथ था उसने उसे एक तरह से एरोगेंटली उसे बस सिर हिला दिया, उसे कुछ भी बोला नहीं क्योंकि वो बड़ा एरोगेंट था।